एयरटेल अपने कस्टमर को तंग करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है। अब इसमें सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? अकाउंट को ये लोग ब्लॉक कर देते हैं बिना कस्टमर को बताए। क्या कारण है कि इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ देर पहले भी नहीं बताते, और कौन सा ट्रांजेक्शन पे इन लोगों ने ब्लॉक किया है वो भी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके ऊपर काफ़ी मैंने डिटेल वीडियो पहले ही समझा के रखा है, पर वो कहते हैं नई नई चीज़ें जब मैं पता लगा रहा था तब मैंने वीडियो बनाया, बट ये एक पूरा डेडिकेट है। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और एक चीज़ आपको याद रखना है, इसे एंड तक जाओगे ना तो समझ आ जाएगा पूरा प्रोसीजर मतलब यानी कि आपको मैं पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। देखिए, ब्लॉक जो होता है वो आपके ट्रांजेक्शन पे होता है। अब वो ट्रांजेक्शन या तो सस्पिशियस हो सकता है, अगर सस्पिशियस है तो वो एक अलग केस बनता है, ठीक है। सेकंड केस होता है आपका केवाईसी ब्लॉक होने वाला। तो ये दो मात्र रीजन होते हैं आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है एयरटेल पेमेंट बैंक से। अच्छा, अगर अभी आपका जो केवाईसी प्रॉब्लम है तो या तो आप किसी भी नियर बाय बैंकिंग पॉइंट में जाकर पैसा विड्रॉ करोगे तो आपका काम बन जाता है। बट यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि जब भी आप बैंकिंग पॉइंट में जाते हो वहाँ पर आपका अकाउंट नहीं फाउंड होता है या कोई ना कोई एरर आ जाता है, तो उस केस में 2 से 3 दिन के बाद दोबारा ट्राई मार लीजिए। सर्वर डाउन होता है या जो भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है वो आधार कार्ड से पैसे निकालने की यूज़ किया जाता है, और उसमें सर्वर थोड़ा डाउन ही रहता है उस केसेस में। तो 2-3 बार ट्राई कर लीजिए, नहीं हो रहा तो एयरटेल के मेन पॉइंट्स पर चले जाइए जहाँ पर केवाईसी अपडेट करवा सकते हो। तो अगर आपका अकाउंट इन रीज़न से ब्लॉक हुआ है, अब रीज़न कैसे पता लगाओगे? तो रीज़न पता लगाने के लिए आपको मेल करना पड़ेगा आपके ब्लॉक के लिए। अब कैसे पता करना है? मैंने आपको मेल का पूरा फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। एक चीज़ याद रखना है यार, आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी कि धैर्य रखना पड़ेगा कोई भी चीज़ को करने के लिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि 3 से 5 दिन का प्रोसेस होता है, बट अकाउंट जब ब्लॉक होता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अगर इसके अंदर कम से कम आपको 12 से 15 दिन पकड़ के चलो। अभी मैंने आपको नीचे फॉर्मेट दे दिया, आपको पहले उनको मेल करना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पे मैं मेल दिखा दे रहा हूँ। मेल फॉर्मेट 1 है जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको रीज़न पता लगाना है। अब इसके बाद उनके रिप्लाई बैक में आपको ट्रांजेक्शन वो लोग बता देंगे कौन से ट्रांजेक्शन पे आप पे ब्लॉक लगाया हुआ है। इससे सेकंड तो दूसरा तरीका है कि आपको मेल ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, 48 आवर्स लगता है उनका रिप्लाई बैक करने के लिए, तो आपके पास 6 से 7 घंटे में आप कर सकते हो 400 पे कॉल करके। या तो आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, वो है ट्विटर यानी कि एक्स डाउनलोड करना। अब काफ़ी लोगों को उसमें नहीं मालूम होता कैसे किया जाता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यानी कि आपको एक्स डाउनलोड करना है। एक्स डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एयरटेल पेमेंट बैंक टाइप करना है सर्च बार में। जैसे आप ऐसे सर्च करते हो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें मैसेज करने का ऑप्शन आपको दिखने के मिल रहा हो। मैसेज करना है इंस्टेंट, आपको बस ये बोलना है मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, अपना मोबाइल नंबर शेयर कीजिए, दैट्स इट। वहाँ पे वो लोग रिप्लाई कर देंगे आपको 6 से 7 घंटे के लिए। बट एक चीज़ रखना, जब आप उसे मैसेज करोगे पहली बार तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक होता है, यानी कि ट्विटर वाला ब्लॉक होता है, बट एक छोटा सा ह्यूमन वेरिफिकेशन के बाद अनब्लॉक हो जाता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 तरीका, सबसे पहले तो आप इनसे पूछ लीजिए, ठीक है। ये वे ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि वे ऑफ तरीका है जैसे आप एयरटेल से बात कर सकते हो। अच्छा, इस केस में आपका काम बन जाएगा, अगर सस्पिशियस एक्टिविटी ना हुआ तो आपको बेस्ट तरीके की आप केवाईसी करवा लीजिए, या तो आप मनी विड्रॉ कर लीजिए। चलिए, ये प्रोसीजर, ये केस 2 तो खत्म हो गया। केस 1 पे आते हैं जो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। अब किसी एक ट्रांजेक्शन पे किसी न किसी तरीके से, अब किसी को नहीं पता वो कौन था, कैसा पैसा किसी ने भेजा, या अगर आप फ्रॉड कर रहे हो या कोई भी तरीका हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका एक ट्रांजेक्शन की वजह से आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ब्लॉक हो चुका है, तो उस केस में आपको क्या कर सकते हो? तो आपको पहले मेल करना पड़ेगा VK और PNO, ये दोनों पे मेल कीजिए और पता लगाइए कि आपका जो कौन से ट्रांजेक्शन पे हुआ है, ठीक है। उस सेकेंड स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका केस साइबर सेल में रिपोर्टेड है, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, साइबर सेल में रिपोर्टेड है, तो आपको उनको फ़ोन करके पूरा एविडेंस विद प्रूफ समझाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट जो है NOC साइन होता है साइबर सेल की साइड से एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए, और तब जाके आपका जो ब्लॉक है वो हटाया जाता है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा तरीका ये आप कर सकते हो कि आप बोल सकते हो ये ट्रांजेक्शन अनऑथराइज्ड है, मुझे नहीं पता, अनआइडेंटिफाइड है, किसने भेजा, कैसे किया है, ठीक है। ये भी एक तरीका है जिससे आप इस सस्पिशियस एक्टिविटी से अपने आप को बचा सकते हो। मतलब अगर आप साइबर सेल के केसेस में अगर आपके ऊपर फाइल हो चुका है तो उस केस में अनऑथराइज और अनआइडेंटिफाइड नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो ब्लॉक होने के जो तरीके होते हैं वो 2 रीज़न से हो सकते हैं। या तो साइबर सेल पर रिपोर्ट हुआ होगा, या तो एयरटेल पेमेंट बैंक को सस्पिशियस ट्रांजेक्शन लगा होगा, सस्पिशियस एक्टिविटी लगा होगा, तो उसने ब्लॉक किया है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक ने आपका ब्लॉक किया है, तो आपका
अनऑथराइज यानी अनआइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स पे आपको वो अनब्लॉक कर देंगे एंड आप अपने पैसे विड्रॉ कर लीजिए। और बेस्ट है कि आप कोई एक अच्छा पेमेंट बैंक यूज़ कीजिए, जो भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में बैंक होता है उन्हें इस्तेमाल कीजिए। पेमेंट बैंक जो होते हैं ये थोड़े आपको प्रॉब्लम फेस करेंगे फ्यूचर में भी, इन लोगों के खुद के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गया है कि आपको एक अनआइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन बता दोगे तो उस केस में आपके जो है वो ट्रांजैक्शन जो भी अमाउंट है वो डेबिट कर लेंगे एंड वो आपका अकाउंट अनफ्रोजन कर देंगे। उस केस में पैसा लूज कर देते हो। बट साइबर सेल में हो गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है एंड आई थिंक आपको यहाँ पे फ़ोन पे ही बात करना पड़ेगा एयरटेल वालों से पूरा सोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कि मैं भी आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता, क्योंकि एक इलीगल प्रैक्टिस में कहीं ना देखो आप कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हो तो वो कहीं ना कहीं इमोशंस में है। बट आप इसके ऊपर 400 पे फोन कर सकते हो, या तो कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता है इसमें नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।